राम राम जी। मैं मोहित आप सबका जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज फिर हम लोग एक जीके का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मतलब जीएस समझ लो, आपके लिए साइंस का मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग ये जानेंगे भाई ऑक्सीजन कैसे बनती है। ठीक है, अभी जैसे कोरोना मरीजों को दिक्कत होने लग रही है, अपने पास कितनी क्वांटिटी है, कितनी ज़रूरत है। साथ में एक ऐसे देश ने ऐसा नोजल स्प्रे बनाया है, नाक के अंदर स्प्रे छिड़कने वाला, जिससे 7 दिन के अंदर आपका कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद में जो क्रोनिक टैंकर हैं, ये इनका क्या रोल है, आप लोगों ने अखबार के अंदर देखा होगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आज की वीडियो के अंदर। तो जैसे सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं भाई आपके नोजल स्प्रे क्या है। नोजल स्प्रे ये कनाडा देश है आपका, उस देश के अंदर एक कंपनी ने बनाया एक नोजल स्प्रे। जैसे आपकी वो आंख के अंदर डालने वाली, आपको देखिए एक शीशी आया कर आंख में डालने की, दवाई डालने की, जिस तरह की आंखा की वो ठीक डालिया कर, छोटी छोटी शीशी आया कर, वैसी वैसी एक शीशी है स्प्रे के टाइप में। और उसको यहाँ पर ऐसे नाक के अंदर ऐसे स्प्रे करना पड़ता है। ठीक है, मतलब जैसे आपका सैनिटाइजर काम करता था ना, वैसी ही वो आपकी जो नोजल स्प्रे वाली शीशी है वही काम करती है, जो जैसा मतलब सैनिटाइजर काम करता था। सैनिटाइजर को हम लोग हाथ पर छिड़कते थे, कोरोना वायरस बिल्कुल खत्म हो जाता था। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कनाडा की इस कंपनी ने एक नोजल स्प्रे बनाया है। सैनिटाइजर की तरह ही काम करता है, इसको नाक के अंदर छिड़कना पड़ता है और 7 दिन के अंदर कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा लोगों के ऊपर, और इसकी भी अप्रूवमेंट मिल चुकी है और इसको भी प्रयोग में लाया जाने लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका ऑक्सीजन कैसे बनती है। सबसे पहले तो ये देखो, अपने देश के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डिमांड होने लग रही है। अपने देश के अंदर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है। देखो आप लोगों को दिखाता हूं, अपने पास डिमांड आई है 7000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की। मतलब अपने देश में जितने भी अब मरीज भर्ती होने लग रहे हैं, अस्पतालों से ये खबर मिली है भाई हमें 7000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए मरीजों को देने के लिए। लेकिन अपनी जो कैपेसिटी वो है 7800 मीट्रिक टन, यानी कि अपनी कैपेसिटी जितनी जरूरत है उससे 800 मीट्रिक टन फालतू है। ठीक है, मतलब 800 मीट्रिक टन आप ही फालतू बनाते हैं। अपने पास कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की। कमी कहां पर है? ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, मतलब जहां से ऑक्सीजन बनती है वहां से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट जो होने लग रहा है ऑक्सीजन का, उसके अंदर कमी है हमारे पास। ठीक है, वो टाइम पर नहीं पहुंचने लग रही। तो जैसे कि टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है पहले तो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बनती कैसे है? ऑक्सीजन इस प्रकार से बनती है, जैसे कि अपने वातावरण के अंदर जो भी ऑक्सीजन है, कुछ टैंकर्स लगाए जाते हैं ऑक्सीजन वाले, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो उस ऑक्सीजन के अंदर से, जैसे कि आपको पता है, नाइट्रोजन भी होती है और वगैरह वगैरह चीजें भी होती हैं। वायुमंडल में अपने जो है उसके अंदर सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, बाकी की 78% के करीब नाइट्रोजन है और बाकी की जो बच गई कुछ अन्य गैसें हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से जो है 21% की जो ऑक्सीजन है, अब जैसे कि इसको फिल्टर कर दिया जाता है अलग से। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर से नाइट्रोजन को हटा दिया जाता है और जो वगैरह वगैरह जो फालतू की गैसें हैं उनको हटा दिया जाता है। सिर्फ ऑक्सीजन को रखा जाता है फिल्टर करके। फिर इस ऑक्सीजन को ठंडा किया जाता है, जिससे मतलब अब ये पहले तो गैस की फॉर्म में है हवा के अंदर, फिर इस ऑक्सीजन को ठंडा किया जाता है, ऐसे टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है। इससे ऑक्सीजन को मतलब इसको मतलब लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए कम से कम 175 से 180 डिग्री माइनस के अंदर, -175 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। -175 का मतलब समझते, जैसे अपने यहाँ पर सर्दियों के अंदर होता है -1 डिग्री टेम्परेचर, -2 डिग्री टेम्परेचर, उसी प्रकार से -175, यानी कि बिल्कुल बर्फ जैसा मौसम चाहिए, बर्फ से भी ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे मौसम के अंदर ऑक्सीजन हो गैस से लिक्विड के अंदर बदल जाती है। जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर आते हैं उनके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन होती है, पानी की तरह दिखने वाली। ठीक है, कभी ये समझो भी उसके अंदर गैस की गैस रखी नहीं होती। जैसे अपने घरों के अंदर जो सिलेंडर आते हैं एलपीजी के, उनके अंदर भी लिक्विड होती है, उसी प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर भी लिक्विड वाली ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो उसको ऐसे मतलब ठंडा करके उससे ऑक्सीजन बनाई जाती है। अब उसको मतलब समस्या क्या है भाई, अगर वो गर्म हो गई तो वापिस गैस बन के उड़ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों के क्रायोनिक टैंकर्स बनाए गए हैं। इन टैंकर्स के अंदर कैसे होता है, मतलब अपना एक ट्रक होता है, उसके पीछे एक टैंकर जुड़ा होता है और उस टैंकर के पीछे एक मशीन लगी होती है। ठीक है, वो मशीन है वो उसको उसके जो टैंकर का जो अंदर का जो टेम्परेचर है उसको -185 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखती है। ठीक है, उसकी क्षमता कितनी है? -185 डिग्री सेल्सियस उस टैंकर की, उस मशीन की क्षमता है भाई। इस टैंकर के अंदर -185 डिग्री सेल्सियस को बनाए रखेगी वो मशीन। ठीक है,
उस टैंकर का नाम क्रायोनिक टैंकर, आप लोगों ने अखबारों के अंदर भी सुना होगा। ठीक है, तो वो मशीन है उस टेम्परेचर को -185 बनाए रखती है, जिससे कि वो ऑक्सीजन है वो उस टैंकर के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर रहती है। ठीक है, तो इसलिए क्रायोनिक टैंकर्स की मांग है कि ये ऑक्सीजन और तो ऐसी तो ट्रांसपोर्ट हो नहीं सकती, या तो जो ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट होगी, और एक साथ ज्यादा करनी है तो इन टैंकर्स के अंदर होगी, क्रायोनिक टैंकर्स। हमारे पास इन टैंकर्स की भी कमी थी, क्रायोनिक टैंकर्स की। ठीक है, अभी उन्होंने किन टाटा टूटा और लोगों ने विदेशों से टैंकर मंगवाए हैं, और हमारे जो कुछ साथी देश हैं उन्होंने भी अब हमारे पास टैंकर भेजे हैं। आज अखबार के अंदर आई हुई थी, शायद फ्रांस ने, पता नहीं, जर्मनी ने भी हमारे पास टैंकर भेजे, क्रायोनिक टैंकर, और भी मतलब अपनी हेल्प के लिए। ठीक है, तो क्रायोनिक टैंकर्स का ये महत्व है। उसके बाद आता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां पर है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन केरला के अंदर है। जो केरला के अंदर हो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन होने लग रहा है। केरला की जो मतलब ऑक्सीजन की जरूरत हो 90 मीट्रिक टन की जरूरत है, केरला को सिर्फ 90 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन वहां पर उत्पादन 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का होने लग रहा है। यानी कि इनके पास 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तो फालतू है, मतलब एक्स्ट्रा बनाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब कोरोना का जब सबसे पहला मरीज आया था वो भी केरला के अंदर आया था, तो ये पहले ही सचेत हो गए थे। केरला आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा एजुकेटेड अपना स्टेट है पूरे इंडिया के अंदर, सबसे ज्यादा साक्षर लोग, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरला के अंदर है, तो इनके अंदर पूरा ज्ञान था। इनको पता था ऐसी ऐसी बीमारी आगे भी आ सकती है, आगे भी जरूरत पड़ सकती है, तो इन्होंने पहले से इंतजाम करके रखा था। इन्होंने अपनी ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाई, अस्पतालों के अंदर भी इनके पास फालतू वेंटिलेटर हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, अस्पतालों की सुविधा बढ़ाई, आईसीयू वगैरह की, तो इनके पास मतलब पूरी सुविधा है केरला के अंदर। पढ़े लिखा का देख लो भाई, वो फायदा हुआ है। ठीक है, तो इतना फायदा है, मतलब अब ये मतलब और अपने जो राज्य हैं भारत के, उनके पास भी ऑक्सीजन सप्लाई करने लग रहा है। लेकिन सप्लाई करे कैसे? सप्लाई ट्रांसपोर्ट के अंदर ही तो परेशानी आने लग रही है। जो परेशानी, ऑक्सीजन की मात्रा तो कंप्लीट है अपने पास, ट्रांसपोर्ट के अंदर परेशानी आने लग रही है। भाई एक जगह से दूसरी जगह कैसे? टैंकर्स के अंदर टाइम भी लगता है। अब केरला से मान लो दिल्ली के अंदर टैंकर आने लग रहा है, तो टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसलिए उसके लिए सरकार ने ये भी बनाया है, मतलब वायुसेना भी उसके अंदर अपना पूरा साथ देने लग रही है। एरो जो वायुसेना के जो जहाज हैं उनके अंदर भी टैंकर्स फिट होकर आने लग रहे हैं। और एक वो आप लोगों ने अखबार के अंदर फोटो भी देखी हो, एक रेल है, उस रेल के ऊपर वो टैंकर चढ़ा रखे थे ऑक्सीजन के, उनके साथ भी मतलब जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई सभी को पूरी करने की जल्दी लगी हुई है। ठीक है भाई, क्यों लगी हुई है भाई? डिमांड है, ये करनी पड़ेगी पूरी। ठीक है, पहले वाला जो कोरोना था वो 7 दिन के अंदर इन्फेक्ट कर रहा था, अब वाला है वो थोड़ा खतरनाक वेरिएंट है, ये 2 दिन के अंदर ही चपेट में ले लेता है, 2 दिन के अंदर स्थिति खराब कर देता है शरीर की। ठीक है, तो अपने ऑक्सीजन की पूरी प्रोसेस आप लोगों की समझ में आ गई होगी। उसके बाद आता है आप लोगों का ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर क्या है? ग्रीन कॉरिडोर एक ऐसा मतलब सिस्टम है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपका जो भी ऑक्सीजन टैंकर है वो चलने लग रहा है, तो उसके साइड में मतलब उसके आगे आगे, जैसे ये ऑक्सीजन टैंकर है, यहाँ पर साइड में और यहाँ पर साइड में 2 पुलिस की गाड़ियां चलती हैं। ठीक है, और वो रास्ते को दूर की दूर खाली बना के चलती हैं, मतलब एक पूरी की पूरी सड़क की लेन है वो इस ऑक्सीजन टैंकर के लिए रिजर्व होगी। ठीक है, जिससे मतलब ये टाइम टू टाइम फटाफट ऑक्सीजन पहुंचा सके ये टैंकर। ठीक है, अब जैसे ऐसे तो चलेगा तो जाम के अंदर फंस जाता है टैंकर कभी, ठीक है, तो मरीज की मौत हो जाती है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती तो मरेगा ही। ठीक है, तो भाई उसके लिए हमारे पास मतलब ऐसा ये वाला सिस्टम भी चलाया दिल्ली के अंदर, ग्रीन कॉरिडोर का, केजरीवाल सरकार ने। भाई ऐसा इस प्रकार से भी ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। इसका मेनली प्रयोग उसके अंदर होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाते हैं आप ही। ठीक है, मतलब भाई हृदय प्रत्यारोपण, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर हार्ट पहुंचाना हो, जल्दी से जल्दी पहुंचाना होता, तो उसके अंदर ग्रीन कॉरिडोर का प्रयोग करते हैं। मतलब एक एम्बुलेंस चलेगी और उसके आस पास 2 पुलिस की गाड़ियां चलेंगी और पूरी सड़क खाली होगी, मतलब फुल स्पीड के अंदर, जितनी स्पीड है उस गाड़ी की उस स्पीड के अंदर चलते हो, ताकि फटाफट से फटाफट वो चीज वहां पर पहुंचाई जा सके। ठीक, तो ग्रीन कॉरिडोर का मतलब भी आप लोगों के समझ में आ गया। इसका प्रयोग भी आपका ऑक्सीजन टैंकर के अंदर, ऑक्सीजन क्रायोनिक जो टैंकर हैं इनको पहुंचाने के अंदर इसका भी प्रयोग किया जाने लग रहा है। अब जो बात आती है वो आती है आपकी ऑक्सीजन सिलेंडर की। ऑक्सीजन सिलेंडरों के अंदर क्या परेशानी होने लग रही है? अब लोग ऑक्सीजन सिलेंडरों को अपने घर पे स्टोर करने लग गए। लोगों को ये हो गया भाई क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन सिलेंडर को घर पे ही रख ले, तो इसकी वजह से मतलब ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी होगी। ये चीज आप लोगों को भी पता है, तो किसी भी चीज की अगर कमी होगी तो उसकी कालाबाजारी शुरू होगी, कीमतें बढ़ेंगी, तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो अब ऑक्सीजन सिलेंडरों को तो स्टोर करके रख लेते हैं, तो उसके बाद आप लोगों के ऑक्सीजन सिलेंडरों को मतलब 600-700 रुपये का मिलता है लगभग ये ऑक्सीजन सिलेंडर। तो अब इसको स्टोर करके लोग घर पे रख लेते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी होगी तो ये अब सिलेंडर 20-30 हज़ार रुपये में बेचने लग रहे हैं काला बाजारी में। ठीक है,
तो इसलिए भी मतलब ये एक समस्या उत्पन्न होने लगी है ऑक्सीजन सिलेंडरों को। भाई आप लोग घर पे ज्यादा स्टोर ना करो, जिसको जरूरत है सिर्फ उसी को वही लगाओ। मैंने कल की वीडियो के अंदर भी बताया था, आप लोग वो ले, वो एक वो मशीन सी थी बताई थी, मैं नाम भूल गया उसका, ऑक्सीजन मीटर वाली, जो उसको उंगली पर लगाते हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल चेक हो जाता है। अगर आपका 94 से नीचे है, ठीक है, 90 से 94 के बीच में है, तो आपको मतलब थोड़ी सी ऑक्सीजन की जरूरत है, और वो आप एक्सरसाइज से भी ले सकते हो। मैंने बताया था ऐसे मुद्दा लेट के और लंबे लंबे सांस लेके भी आप लोग उस लेवल को पूरा कर सकते हो। अगर आपके 90 से भी बिल्कुल नीचे जा रही है ऑक्सीजन, तब आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की सख्त जरूरत है, ठीक है। उस टाइम आप लोग ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करें। लेकिन आप लोग क्या है, वो 94 से एक कम है, 93 पर है, लाओ अभी ऑक्सीजन सिलेंडर टांग देते हैं। तो ऐसा मत करो भाई, जिनको ज्यादा जरूरत है उनको ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने दो उनके पास, ठीक है। तो आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, ऑक्सीजन कैसे बनती है मैंने आप लोगों को बता दी है। लेकिन जैसे ऑक्सीजन टैंकर होता है, उसका मतलब फायदा क्या है, ऑक्सीजन टैंकर के मतलब फायदा क्या है, ऑक्सीजन टैंकर के अंदर जैसे वायुमंडल के अंदर तो 21% ऑक्सीजन है, आप जो अभी खींचने लग रहे हैं ये 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन टैंकर के अंदर जो कंप्रेस करके जो ऑक्सीजन बनाई जाती है, मतलब उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर बनाया जाता है, वो 98% ऑक्सीजन होती है उसके अंदर, ठीक है। यानी एक तो देखो भैया आप ही सांस ले रहे हैं, अपने सब सांस के अंदर नाइट्रोजन भी जाने लग रही है, जो भी गैस है प्रदूषण की सारी जाने लग रही है, ऑक्सीजन सिर्फ 21% जाने लग रही है, ठीक है। और जब ये मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर से जाएगी तो सीधी 98% ऑक्सीजन जाए। आप लोग इसको पानी के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। पानी के अंदर जैसे एक पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी डाल रखी है और एक पानी के अंदर 3 चम्मच चीनी डाल रखी है, तो कौन सा वाला पानी अच्छा लगेगा, 3 चम्मच वाला लगेगा, क्योंकि वो ज्यादा मीठा है। तो उसी प्रकार से ये है, वायुमंडल के अंदर 21% ऑक्सीजन है, सिलेंडर के अंदर आपकी 98% ऑक्सीजन है। तो सिलेंडर वाली ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उसका शरीर स्वस्थ नहीं है। तो इस प्रकार की ये बातें बतानी थी, नोजल स्प्रे वगैरह वगैरह की, आप लोगों की समझ में आ गई होगी। और भी देश अपनी सहायता के लिए आने लग रहे हैं। अमेरिका ने भी आज शाम तक शायद अपने पास ऑक्सीजन की सप्लाई कर देंगे, अमेरिका वाले भी। तो आप सभी भी घर पे रहिए, ठीक है, टीकाकरण करवा लीजिए भाई, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी। स्वस्थ रहो, घर पे रहो, ज्यादा बाहर ना निकलो, मास्क मुस्क लगा के रखो। सारे राम राम, धन्यवाद।